नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है लंदन से, और इस खबर पे जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था कि अमित शाह जी का सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है मुंबई पर, और आप पुख्ता खबर ये आ रही है कि सुशांत और दिशा केस में जो जो लोग निशाने पर हैं, जो जो लोग इस पूरे गुनाह में शामिल होने के जिनके ऊपर शक है, कि वाइफ को शक नहीं है लेकिन बाकी लोगों को जिनको जिनको शक है, उस सब पर बहुत पैनी निगाह रखी जा रही है। और हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी बाप बेटा पहले गए, मार्च में रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, उनके पिता, उनकी माता, ये सब फरार हुए घूमने को लेकर के श्रीलंका और थाईलैंड। और अभी एक शख्स का नाम आ रहा है इम्तियाज खत्री का। इम्तियाज खत्री के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमारे एसएसआर वॉरियर जानते हैं। ये लफंगा, ये जो लफंगा है, ये गुंडा इम्तियाज खत्री। इम्तियाज खत्री को पूरा मुंबई जानता है। ये रियल एस्टेट में एक माफिया है, रियल एस्टेट का। और ये किस प्रकार से उस दौर में 2020-19 में जब ये किस प्रकार से व्यवहार कर रहा था सुशांत जैसे एक होनहार, सुशांत जैसे एक लर्नेड, एक इंटेलिजेंट एक्टर के साथ, ये चर्सी गैंग का ये इम्तियाज खत्री ये खेला करता है सिर्फ रियल एस्टेट के वर्ल्ड में। और एक कांग्रेस के माननीय एमएलए हैं जिनकी नींद उड़ गई है। नाम मैं लेने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। उनकी ही जानिब से खबर आई थी कि उनके पुत्र या उनसे एसोसिएट, उनके जो एसोसिएट हैं, वो दिशा सालियान के जो एविडेंस बनाए जा रहे थे, ध्यान रखिएगा, एविडेंस जो बनाए जा रहे थे वो कांग्रेस के एमएलए की उसमें बड़ी भूमिका थी। अकलियत कम्युनिटी से हैं, नाम आप समझ लीजिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे बोलने की। लेकिन वो आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर के अपना व्यापार कर रहा था। और जब से शिवसेना उद्धव का अलायंस हुआ था कांग्रेस पार्टी से और एनसीपी शरद पवार से, तो ये लोग जब नए नए दोस्त बनते हैं, वो कहावत है कि नया मुल्ला प्याज होती है, तो उस दोस्ती को जरा प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए ये सभी एक सीमा से भी बाहर जाकर के अपनी दोस्ती का निर्वाह कर रहे थे। उसी दोस्ती का प्रतिफल ये था कि जब दिशा की हत्या की गई तो इन लोगों ने सबने मिलकर के प्लानिंग की कि अब एविडेंस अपने तरफ से कैसे जुटाए जाए ताकि यह कहा जाए कि दिशा ने 12वीं 14वीं फ्लोर से गिर करके सुसाइड कर लिया है। और उसमें उस कांग्रेस के एमएलए की बड़ी भूमिका थी। लेकिन अभी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है, जिस पर कि आपको मैंने बताया था कि एनआईए तक की नजर है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तक की नजर है इन सभी माफियाओं के ऊपर, तो खबर आई कि लंदन में इम्तियाज खत्री, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, उसके पिता उद्धव ठाकरे और भी बहुत सारे सरगना हैं। कुछ तो नाम ऐसे हैं मित्रों जिसके बारे में मैं यहां पर नहीं बोल सकता। और मैं हैरान हूं कि कामत परिवार भी लंदन में है। बताने की आवश्यकता नहीं है, उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है उनका, लेकिन वो सज्जन भी लंदन में हैं और यूएस जाने की बात कह रहे थे, वाया लंदन जा रहे होंगे। इंटेलिजेंस इनपुट ये बता रही है कि ये सभी प्लानिंग कर रहे हैं कि लंदन में कैसे प्रवास किया जाए, और इस सब का इंतजाम कौन कर रहा है। बड़ी खबर आज मैं ब्रेक कर रहा हूं। इस सबके इंतजाम के पीछे एक शख्स है, उस शख्स का नाम है पूनावाला। आदार पूनावाला। मैं अब ये जो कोई विश्वस्त सूत्रों से हमें यह खबर मिल रही है
कि आदार पूनावाला की नई नई एंट्री हुई है फिल्म इंडस्ट्री में। आदार पूनावाला ने स्टेक खरीदा है धर्मा प्रोडक्शन में 50%। और आदार पूनावाला अभी जो वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट हुआ था मुंबई में, जिसका उद्घाटन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उस उद्घाटन में ही नहीं केवल शरीक थे, बल्कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट के सलाहकार परिषद में आदार पूनावाला की एंट्री हो गई है। अब ये कॉकस कैसे काम कर रहा है, हमारे देश की सरकार को कैसे गुमराह करता है, ठगता है, ये तो सरकार जाने और नेता जाने। मैं इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन खबर आ रही है कि लंदन पूनावाला का एक ऐसा फोर्टे है, एक ऐसा गढ़ है, जिसमें पूनावाला कुछ भी करा सकता है। क्यों करा सकता है? पूनावाला के साथ दुनिया के तथाकथित बड़े व्यवसायी, जिसे मैं व्यवसायी नहीं कहता हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहता हूं, कॉर्पोरेट नहीं कहता हूं, मैं उसे लाइजनर कहता हूं। और इस बात को मैं कई बार प्रूव कर चुका हूं। दुनिया का सबसे बड़ा लाइजनर है वो। अब आपको याद होगा कि वो कभी माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हुआ करता था। आज के दिन में माइक्रोसॉफ्ट में उस व्यक्ति का 2% भी स्टेक नहीं है। पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट उसके हाथ से जा चुका है, वो बेच चुका है। और उसने एक नई कहानी शुरू की है फिलैंथ्रोपी की। फिलैंथ्रोपी की आड़ में वो एक बहुत बड़ा धंधा करना चाहता है, और वो धंधा है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर में वो बड़ी तेजी से इंटर किया। 2000 में उसने एक फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन की सत्यता ये होती है अमेरिका में, टैक्स से बचने के लिए वो फाउंडेशन का वहां पर लोग निर्माण कर लेते हैं ताकि टैक्स इवेजन किया जाए, और ये कहें कि हम फिलैंथ्रोपी वर्क कर रहे हैं, हम लोगों के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनको काफी रिलीफ मिल जाता है। तो इस उद्योगपति ने ये हंगामा किया पूरी दुनिया में कि अब मेरा मन जो है वो फिलैंथ्रोपी में लग रहा है, मानवता के उत्थान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जस्ट अपोजिट, सामने कुछ, पर्दे के पीछे कुछ। तो इस व्यक्ति ने कहा, ये माननीय बिल गेट्स साहब ने, कि हम अब दुनिया की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। दुनिया की सेवा